इनको ना कभी क्योंकि उनको खाना कभी खिलाना है, इनको दूध नहीं पिलाना है, बाकी सारी आलतू फालतू चीज़ें दे देनी है, वो सब खा के मस्त रहती है। हो गया, फिर ये खाती नहीं है। तो मेरी इनसे तो लड़ाई होती है कि आपको मैंने कभी खाना खिलाना होता नहीं है, कभी खाना खिलाने बैठे तो पता चले। हैप्पी बहन नहीं हुई है। क्यों, हम तो जाए वापस आए। ओके, दोगे मुझे लॉलीपॉप? मम्मा ज़्यादा नहीं दूंगी। अरे दे दो थोड़ा सा। अम्मा, बस पापा खाएंगे, मम्मा नहीं खाएगी। मम्मा नहीं खाएंगे, पापा खाएंगे। मम्मा को भी चाहिए। अम्बला इतना नफरत मम्मा से? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? अंकल हैं, साफ कर रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? घूमू करने झूला। झूला तो पार हो गया। तुझे बाय बाय। झूला बाय बाय। वेलकम बैक टू माय चैनल चंदा प्रिंस ऑफिशियल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, बहुत 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 अच्छे होंगे। और मैं भी अच्छी हूँ, ठीक हूँ। और आज है संडे, शाम का टाइम है और पतिदेव हम सभी सब कोई आए हैं मार्केटिंग करने। एक्चुअली जो टाउनशिप के अंदर जहाँ लोग रहते हैं वहाँ पे सब्जी एक ही वाले भैया हैं और कभी कभी मतलब सब्जी कई जैसे नहीं भी रखते हैं और कुछ होती है तो बहुत ख़राब भी होती है, कुछ ऐसी होती हैं। तो इस वजह से आज हम लोग आए हैं मार्केट में, जो कि पास में ही लगता है एक बड़ा सा मार्केट, वहाँ पे आए हुए हैं सब्जी उब्जी लेने के लिए। और वैसे मन तो नहीं था आने का, लेकिन सुबह काफ़ी जिद कर रही थी कि नहीं चलना है घूमे करना है, जबकि सुबह टाइम ही ले गए थे इसके पापा से घुमाने के लिए, क्योंकि आज संडे है और पतिदेव का आज ऑफ रहता है। तो सुबह आज ले गए थे सब खूब घुमाने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी जब शाम का टाइम हुआ, मुझे पता था कि ये सो जाएगी, उसके बावजूद लेकिन नहीं मान रही थी। मैंने कोशिश भी किया, मैंने भी पतिदेव ने भी कि सो जा, बट सोई ही नहीं रही थी। तो लगा चलो चलते हैं, घूमने का अच्छा रहेगा। लेकिन वही हुआ, रास्ते में आधे रास्ते पहुँचते मैडम सो गई मेरी प्रिंसेस। तो अब ये है कि चले गए हैं पतिदेव सब्जी लेने के लिए मार्केट में और मैं बैठी हूँ कार में अपनी प्रिंसेस को लेके। और मेरी प्रिंसेस अब नींद पूरी कर रही है और जहाँ तक मुझे लगता है रूम पे पहुँचते पता नहीं मुश्किलें है वो मतलब सोए हुए जग ही जाएगी लगता है, क्योंकि यहाँ अपनी नींद पूरी कर लेंगी ये। और मैं हूँ तो अपने रील्स बना ले रही हूँ यहीं बैठे बैठे कार में ही अपने रील्स बना रही हूँ। सो हे एवरीवन, सो हम लोग पहुँच चुके हैं रूम पे और 6:15 हो गया है। जब निकले थे तो दिन था और आते आते पूरी रात हो गई, रास्ते में पूरी रात हो गई थी, पूरा अंधेरा हो गया था। ठंडी का समय है तो दिन छोटा करता है, इस वजह से शाम इतनी जल्दी हो जाती है पता नहीं चलता है। सो फाइनली रूम पे पहुंच गई और जैसा मैंने बोला था कि रूम पे पहुंचते ही सुबह की नींद पूरी हो जाएगी और वो जग जाएगी, वैसा ही हुआ। वो कार में ही जैसे यहाँ पे कार रुकी वैसे ही वो जग गई और हो गया पूरी रात के लिए। आते ही फिर डिमांड हुई चॉकलेट खाना है, आइसक्रीम खाना है, यही सब है। और ये सच में इसको इतना सर पे चढ़ा रहा है, मैं क्या बताऊँ। इनका और मेरा इतना बातचीत हो जाता है, हमेशा लड़ाई हो जाता है इसी पे ही, क्योंकि वो सुबह को इतनी छूट देते हैं खाने पीने के लिए और मैं इन सब चीज़ों से खिलाफ होती हूँ कि नहीं मत दीजिए, इसकी हेल्थ ख़राब होगी। क्योंकि जितना ही ये चीज़ें बाहरी खा रही है ना, उतना ही खाना कम करती जा रही है धीरे धीरे। तो मैं क्या ही बताऊँ, इतना मुझे परेशानी होता है इसको खाना पीना खिलाने में। दूध नहीं पीती है, खाना नहीं खाते, कुछ भी नहीं, और सिर्फ लापरवाही ये कर रहे हैं कि सिर्फ बाहर चीज़ें दे रहे हैं। जितना वो बोलती है खाने के लिए उतना सारा चीज़ें इसको खिला रहे हैं। मैं क्या बताऊँ, इस चक्कर में हम दोनों का लड़ाई झगड़ा हो गया, बातचीत हो गया। मैं क्या बताऊँ इनको, मैं कितना भी मना करती हूँ लेकिन ये नहीं मानते हैं। इससे कुछ नहीं जा रहा, सिर्फ और सिर्फ सुबह का ही नुकसान हो रहा है, उसकी हेल्थ ही बिगड़ रही है। और साथ ही साथ कार्टून भी, मैं क्या बताऊँ, कार्टून के लिए कितना वो मतलब दिखाते हैं इसको। जब बोलेगी वैसे ही तभी लगाते कार्टून, दिन भर वो देखे चाहे ना देखे कार्टून चलते रहेगा फ़ोन में।
तो वो भी तो हो गया उसके दिमाग में, और दूसरा ज़िद हो गया है चीज़, वही चॉकलेट, वही आइसक्रीम, वही कुरकुरे, वही मंच, यही सिर्फ उसकी चीज़ें बाहरी, वही खाना, वही खाना, वही खाना। और जहाँ मना करो वैसे ही ज़मीन पर बैठ जाएगी, रोना स्टार्ट कर देगी। तो मैं क्या बताऊँ, इसकी इतनी आदत बिगड़ जा रही है, बिल्कुल मेरा तो बिल्कुल सुनती ही नहीं है। और सिर्फ पापा, क्योंकि जो भी पापा को बोलेगी पापा ऐसी डिमांड तुरंत पूरी करते हैं। फिर कार्टून दिखाना हो या फिर शरीर फालतू चीज़ें खिलाना हो, तो मैं क्या बताऊँ, हेल्थ तो ख़राब हो रही है, साथ साथ इसकी आदत भी ख़राब हो रही है। ये बहुत ही मतलब बदतमीज़ वैसे होती जा रही है सुबह, मैं क्या बताऊँ। और इनका है कि इनको मैं समझाती हूँ, जब यही नहीं समझ रहे तो मैं बच्चा क्या समझेगा, जब बड़े ही नहीं समझ रहे हैं तो। और इसी बीच में कई बार होता है मन बटाव हमारे बीच में आता है, हर दिन हर दूसरे तीसरे दिन लड़ाई झगड़ा होना ही है, सिर्फ इसके और इसके वजह से। क्योंकि मैं नहीं चाहती सारी चीज़ें वो अभी से ही, मतलब ठीक है समय के साथ आगे या फिर हल्का फुल्का खाना खाने के बाद खाए, लेकिन इनको नहीं है। इनको ना कभी किसी दिन खाना नहीं खिलाना है, इनको दूध नहीं पिलाना है, बाकी सारे आलतू फालतू चीज़ें दे देनी है, वो सब खा के मस्त रहती है, हो गया। फिर ये खाती नहीं है, तो मेरी इनसे तो लड़ाई होती है कि आपको मैंने कभी खाना खिलाना होता नहीं है, कभी खाना खिलाने बैठे तो पता चले कि कितना 1-1.5 घंटे खाना लगाती है खाने में। दूध पीने के लिए कसम खा ली कि दूध पीना नहीं है उसको, इतना रोती है दूध पीने का, दूध पीते देखती है वैसे तुरंत भाग जाती है कि दूध नहीं पीना करने लगती है। जब खुद करो तब मैं समझ में आएगा कितना होता है। आपको क्या है, बच्चा जो मांग रहा है, जिसने इंटरेस्ट है, आप उठा तुरंत दे रहे हो, तो उसको खा के मस्त है अपना खेले, वो तो नहीं जान रही, लेकिन आप उसकी हालत ख़राब कर रहे हो। तो ऐसे मेरी बातें चितें हो गई। अभी आते आते ही रूम पे बहुत तगड़ा मतलब हो गया, दिमाग ख़राब हो गया मेरा। देते हैं, फिलहाल मैंने यहाँ पे चढ़ाया हुआ है चाय, जो लगभग अब बन ही गई है। और ये भी सारी सब्जियाँ, ये सारी सब्जी प्लस वहाँ है और वहाँ पे सब्जी। इस बार एक चीज़ नया आया है सब्जी में इंक्लूड हुआ है, ये जो है चना का साग, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद। आप लोग बताइएगा आप लोग किसको किसको पसंद है चना का साग, किसको किसको आता है बनाने, और किसको से पसंद है मुझे बताइएगा। मेरा तो ये फेवरेट है, हम दोनों पति पत्नी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है चना का साग। सो ये बनाऊँगी मैं कल। हे एवरीवन, तो ये है दिवाली गिफ्ट जो कि पतिदेव को ऑफिस से मिला था। मैं चली गई थी मायके, तो मैंने इसको ऐसे रख दिया था दिवाली पे। जब वापस आए तो मुझे याद आया कि अच्छा हाँ, जो मिला है पैकेट वो भी मैं खोल के देख लेती हूँ डिब्बे में क्या है। तो यहाँ पे 2 तरह का स्नैक्स था और 2 तरह के गुलाब जामुन थे। उसके अलावा पतिदेव को मिला था ये ईयरबड्स, जो कि एक तरह का ब्लूटूथ ही होता है, और इसमें हम गाने भी सुन सकते हो, बात भी कर सकते हो, तो काफ़ी अच्छा है। पतिदेव को ये चाहिए था, तो फाइनली उन्होंने एक्चुअली ऑर्डर किया हुआ था, लेकिन जैसे उनको पता चला कि उनको मिल गया है ये चीज़, तो उन्होंने ऑर्डर कैंसिल कर दिया। और ये था इसका चार्जर। हे एवरीवन, सो रात के 1:15 हो गए हैं। खाना पीना हम लोग का कब का हो गया, 9:30 बजे ही। पतिदेव चले गए सोने, क्योंकि उनका फर्स्ट शिफ्ट ड्यूटी है, तो जाहिर सी बात है सोएंगे, उनकी नींद पूरी होगी तभी वो ड्यूटी कर पाएंगे। और पतिदेव लाए थे साग चने की, तो वही बैठ के हम दोनों पति पत्नी उसको पूरा सा डंठा निकाल रहे थे। तो वही करने के बाद चले गए सोने, और मैं अपना कुछ यूट्यूब का काम कर रही थी जो कि कंप्लीट हो चुका है। अब जाऊंगी, मैं भूल गई थी कपड़े प्रेस करने के लिए, उन्होंने बोला था मेरा शर्ट प्रेस कर देना, वो रह गया था, तो वो भी करना बाकी है। और मैं आई थी सुबह को देखने के लिए, क्योंकि ये सुबह को लेके गए थे सुलाने के लिए, कि सुलाएंगे सुबह को और ख़ुद भी सो जाएंगे। और मैं थी दूसरे रूम में, ये चले गए दूसरे रूम में। और अभी मैं जाके देख रही हूँ, तो देख रही हूँ पतिदेव सो गए हैं और सुबह लगी हुई अपना कार्टून में ही, 1 टक के कार्टून देख रही है। ये तो उसको फिर मैं भी लेके आई, तो फिर चली गई, देखी वो प्रेस चली कपड़े प्रेस करने के लिए, देखी कैसे भूत बनी हुई है। हाय, ये क्या है ये सब? ये अपने सर में ज़रा भी मतलब ये अपने बाल में ज़रा भी रबड़ टिकने ही नहीं देती है। मैं जब भी लगाती हूँ इसके बाल में रबड़, तुरंत निकाल के फेंक देगी। क्या ना क्यों रबड़ निकाल के फेंक देते हो? बेकार नहीं लगता, अजीब नहीं लगता है? पूरा बाल आता है पूरा फेस पे, अजीब नहीं लगता? पूरा चेहरे पे बाल आता है आपके। सुना नहीं है बेटा? सुना नहीं है? सुना नहीं है? कब सोना है? नहीं, थोड़ा भी नहीं दूंगी। हैप्पी बहन, कैसे हैं आप सब? कैसे आप सब? रात हो गई आपकी? सब हो गया? मेरी तो भी नहीं हुई। ये तुम्हें नहीं हुई है। हैप्पी बहन। अरे
देखो हमें के कूद रहे बाय बाय हाँ अब करिए हाय एवरीवन करिए। हाय बीबन कैसे हो? मम्मा नीचे दिखना है क्या नीचे देखना है? मैं नीचे दिखना है क्या अच्छा जाइए नीचे। हे एवरीवन सो मैंने कपड़े प्रेस कर लिए हैं और बाकी शुभी को दूर दूर तक नहीं लग रहा है, वो सोने के मूड में ज़रा भी नहीं है, अभी भी खेल ही रही है। मैं जा रही हूँ दूध पीने के लिए। मेरा सबसे लास्ट वाला काम होता है दूध पीने का ही, क्योंकि ये होता है कि जब तक मैं वो नहीं पीऊँगी तब तक फिर मुझे बहुत अजीब लगता है मेरे लिए कि भले खाना कम रहे लेकिन मुझे दूध चाहिए चाहिए होता है। सो जितना मुझे दूध से प्यार है उतना मेरे पतिदेव को दूध से नफरत है, वो दूध बिल्कुल पसंद नहीं करते। और अब सूबी का भी वही हो गया है, उसे भी दूध से बहुत ज़्यादा चिढ़ होती है, उसको भी पसंद नहीं है। बट मुझे बहुत ज़्यादा दूध से लगाव है, बहुत ज़्यादा दूध से प्यार है। सो जा रही हूँ अब दूध पीने के लिए और अब सोने के लिए। चलिए चलते हैं, गुड नाइट, कल मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस। आप लोग मेरी वीडियोस मेरी ब्लॉग अच्छी लगती हो तो ढेर सारा प्यार करिएगा, और मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चंदा प्रिंस ऑफिशियल। आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, गुड नाइट।